जय मसीह की। आज हम देखेंगे यहूदा द्वारा आत्महत्या, और ये हमें देखने को मिलती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय की 2 आयत से लेकर 10वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकालिए मत्ती उसका 27 3 से 10। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे और सुपर फास्ट स्पीड से उर्दू में पढ़ने के ठीक बाद हम इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए 5 से 7 मिनट का टाइम है, तो परमेश्वर के वचन को पूरा सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बीच में छोड़ना अनहोनी बात है। उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा यहूदिया इस्करियोती की खुदकुशी। जब वह उसके पकड़वाने वालों, शुरू से पढ़ेंगे, जब उसके पकड़ाने वाले यहूदा ने ये देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया, और वो 30 रुपए सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किसी के बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़ाया है। मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़ाया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। वो रुपये को मुकद्दस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। सरदार काहिनों ने रुपए लेकर कहा, इनको हैकल के खजाले में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। बस उन्होंने मशवरा करके उन रुपए से कुमार का खेत परदेशियों के दफनाने के लिए खरीदा। इस सबब से वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। उस वक्त वो पूरा हुआ जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कहा गया था, जिसकी कीमत ठहराई गई थी। उन्होंने उसकी कीमत के वो 30 रुपए लिए। उसकी कीमत बाज बनी इजराइल ने ठहराई थी और उनको कुमार के खेत के लिए दिया, जैसा खुदा ने हुक्म दिया। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने से परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अब देखते हैं हिंदी में यहूदा द्वारा आत्महत्या। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फिर लाया। यहूदिया इस्करियोती ने जब देखा कि वह दोषी ठहराया गया है। कौन दोषी ठहराया गया है? यीशु मसीह है वो दोषी ठहराया गया है, तो ये मान सकते हैं। दूसरा, खुद यहूदिया इस्करियोती है वो लोगों के द्वारा दोषी ठहराया है कि इसने बड़ा ही गलत काम किया है यीशु मसीह को सुपारी लेकर। और इसके बारे में, यहूदिया इस्करियोती के बारे में ज्यादा जानने के लिए हम 2 लाइनें और पढ़ेंगे, जो कि हमें मत्ती रचित सुसमाचार का 26वां अध्याय की 14 और 15 में मिलती है। यहूदिया इस्करियोती का विश्वासघात। तब यहूदिया इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। तो याद होगा आपको कि यहूदिया इस्करियोती वही व्यक्ति था, वही यीशु मसीह का चेला था, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए एडवांस में ही 30 चांदी के सिक्के ले लिए था। जब उसको पता चला कि यीशु मसीह है वो निर्दोष दोषी ठहराया गया है, या फिर ये भी मान सकते हैं कि उसको खुद को ही लोग दोषी ठहरा रहे थे इतना गलत काम करने के लिए, तो वो पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास ले आया। और जो 30 चांदी के सिक्के थे वो उसने खर्च नहीं किए थे, अभी तक अपने पास ही रखे थे। वो वापस, जिनसे वो सिक्के उसने लिए थे उनके पास वापस लेकर आता है और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़ाकर पाप किया। जब पुरनियों को वो आकर बोला कि अपने 30 चांदी के सिक्के पकड़ो, मैंने निर्दोष को घात कराकर पाप किया है, तो वो बोले, हमें क्या, तू ही जान। वो बोले, हमें क्या पता भाई, करने गया था भाई, मेरे को क्या मिलेगा, हमने तेरे को सिक्के दे दिए। अब वो दोषी अगर निर्दोष हो इस बात से तू सुलट, पैसे तेरे पास है। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा ली। उसका फुल मूड खराब हो रहा था यहूदा इस्करियोती का, जिसने यीशु मसीह को पकड़ाया था, और बड़ा ही अपने आप को गिल्टी फील कर रहा था कि ये मैंने क्या किया। पैसों के बदले में परमेश्वर के पुत्र को मैंने पकड़वाकर कितनी बड़ी आत्मगलानी, कितने बड़ा गलत काम किया है, लानत वाला काम किया है। तो उन पैसों को, जो 30 चांदी के सिक्के मिले थे, उनको लेकर उसने मंदिर में फेंक दिया और अपने आप को जाकर फांसी लगा ली। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। वो तो फेंक के चला गया। प्रधान याजक बोले, भाई सिक्के क्या करा? कुछ बोले भंडार घर में रख देते। मेरा भंडार घर में रखना ठीक नहीं भाई, लहू का दाम है, ठीक है।
इन सिक्के है महंगे पड़ जाएंगे भंडार गृह में रखने, क्योंकि यहूदा भी इन सिक्कों को जिसने कि इनको प्राप्त करने के लिए जो जुर्म किया है उस कारण उसको यूज नहीं कर सका और इसके किसी काम नहीं आए, बल्कि बदले में अपनी जान गंवानी पड़ी। कहीं ऐसा ना हो कि हम इनको इस्तेमाल करें और हमें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़े। 7वें आयत में कहते हैं, अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुमार का खेत मोल लिया। तो उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान मोल ले लेते हैं, जो अपने काम करने के लिए बाहर से जो लोग आते हैं, परदेशी लोग आते हैं, उनको गाड़ने के लिए कब्रिस्तान बन जाएगा, धर्म का काम हो जाएगा। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। इसलिए उस खेत का नाम आज भी लहू का खेत है, जो कि आप जाकर जहां पर भी ये है वहां पर देख सकते हैं। और 9वीं आयत में कहते हैं, तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। जब इन्होंने खेत मोल लेने के लिए तैयारी करी तो वो वचन पूरा हो गया जो कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा बहुत पहले ही कहा गया था। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इजराइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया, और जिसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुमार के खेत के मूल्य में दे दिया। आज का वचन आपके जीवन में उजाला लेकर आए, रोशनी लेकर आए, और हम यहूदिया इस्कोरिया से न बने कि हमें इतना बड़ा पाप है वो परमेश्वर के विरुद्ध करना पड़े। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके कोई जिंदा नहीं बच सकता। इसलिए हमें भी जिंदा बचने के लिए परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफी मांगने की जरूरत है, न कि पाप में और दलदल में और बढ़ने की, शैतान का साथ देने की नहीं, परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है। सबको आशीष मिले, बरकत मिले, सबको जय मसीह की।